एक क्रिएटर की लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी ट्रोल्स या बैड कमेंट्स नहीं है। सबसे बड़ा एनिमी है ये खाली पेज। जब दिमाग में सिर्फ एक स्ट्रेसफुल क्वेश्चन चलता है, आज मैं पोस्ट क्या करूं? इसे हम ब्लैंक पेज एग्जाइटी कहते हैं। मैक्सिमम क्रिएटर्स इसलिए क्विट नहीं करते क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं है, वो इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि वो रैंडम है। रैंडमनेस इज नॉट क्रिएटिविटी, रैंडमनेस इज द फास्टेस्ट वे टू किल अ चैनल। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपके पास आइडियाज कभी खत्म नहीं होंगे। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट स्ट्रक्चर की जो सक्सेसफुल चैनल्स को एक हॉबी से एक ब्रांड में कन्वर्ट करता है। हाय, मैं हूँ रीमा मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल, जहां हम कंटेंट क्रिएशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप अपने 40s में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज है, लाइफ एक्सपीरियंस। पर उस एक्सपीरियंस को कंटेंट में कैसे बदलना है, वहीं पर मैक्सिमम लोग स्टक हो जाते हैं। लोग रैंडम वीडियोस बनाते हैं, आज कुकिंग, कल ट्रैवल, परसों मोटिवेशन। रिजल्ट, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। इसका सोल्यूशन है कंटेंट पिलर्स। लेकिन पिलर्स एग्जैक्टली हैं क्या? और इससे पहले कि हम आपके पिलर्स बनाएं, हम एक ट्रैप को समझना होगा जहां 90% क्रिएटर्स फेल होते हैं। कंटेंट पिलर्स क्या हैं? सिंपल शब्दों में ये वो 3 से 5 कोर थीम्स हैं जिनके अराउंड आपकी सारी बातें रिवॉल्व करेंगी। सोचिए आपका चैनल एक मैगजीन है। अगर वो मैगजीन में अचानक से क्रिकेट की न्यूज आने लगे तो आप वियर्ड फील करेंगे ना? आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देंगे। उसी तरह पिलर्स आपके चैनल का नॉर्थ स्टार होते हैं। ये आपको भटकने नहीं देते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आप जो भी अपलोड करें वो आपके ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करे, कंफ्यूज नहीं करे। मान लीजिए आप कुकिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बस रैंडम रेसिपीज डालेंगे तो आप भीड़ में कहीं खो जाएंगे। लेकिन अगर आपके 4 पिलर्स ये हों: फर्स्ट, क्विक वीक नाइट मील्स वर्किंग मॉम्स के लिए; 2, हेल्दी टिफिन आइडियाज किड्स के लिए; 3, ग्रैंडमा रेसिपीज नॉस्टैल्जिया के लिए; एंड 4, किचन हैक्स वैल्यू के लिए। अब आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे हो, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो ये साउंड तो अच्छा करता है, पर ये पिलर्स ढूंढने कैसे हैं? इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप्स में ध्यान देना है, वहीं पे सारा मैजिक होता है। स्टेप 1 इज अ ब्रेन डंप। अपनी नोटबुक खोलिए और दिमाग में जो भी आइडियाज हैं सब लिख दीजिए। नो फिल्टर, नो जजमेंट। चाहे वो चाय की रेसिपी हो या किचन क्लीनिंग टिप हो, सब पेपर पर उतार लीजिए। क्लैरिटी तभी आती है जब दिमाग शांत होता है। नाउ स्टेप 2 इज फाइंड द पैटर्न्स। अब उस लिस्ट को गौर से देखिए। आपको ग्रुप्स दिखने लगेंगे। क्या आप बार बार टाइम सेविंग डिशेस की बात कर रहे हैं या आप बार बार हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं? इन सिमिलर टॉपिक्स को ग्रुप कर लीजिए। जो 3 या 4 सबसे बड़े ग्रुप्स बनेंगे, कांग्रेचुलेशंस, वही आपके पिलर्स हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक वार्निंग देना जरूरी है। अक्सर लोग पिलर्स तो बना लेते हैं पर वो बहुत ब्रॉड होते हैं और ब्रॉड कंटेंट चैनल को किल कर देता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर सुनते हो मेरा पिलर लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल कोई पिलर नहीं है, ये एक समुंदर जैसा है। इसमें कुकिंग भी है, ट्रैवल भी है, फैशन भी है और फिलोसॉफिकल बातें भी हैं। अगर आपका पिलर लाइफस्टाइल है तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी। बी स्पेसिफिक। इंस्टेड ऑफ लाइफस्टाइल कॉल इट माइंडफुल लिविंग या होम ऑर्गेनाइजेशन। जितना स्पेसिफिक आपका पिलर होगा उतनी जल्दी ऑडियंस ट्रस्ट करेगी। रिमेंबर, स्पेसिफिक इज टेरिफिक, ब्रॉड इज बोरिंग। अगर ये स्पेसिफिक वर्सेस ब्रॉड वाला कॉन्सेप्ट आपको हेल्पफुल लगा और आपको लग रहा है कि अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ हवा में बातें नहीं करते हैं, हम सिस्टम्स बिल्ड करते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपकी एज इस प्रोसेस में कैसे हेल्प करती है। यहाँ आता है हमारा एज एडवांटेज। जब हम 20s में होते हैं, हमारा फोकस विड्थ पर रहता है, ट्राई एवरीथिंग। लेकिन 40s में हमारा फोकस डेप्थ पर रहता है। हमें पता है हम क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते हैं। YouTube एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आपने वो टॉपिक चुना जो ट्रेंडिंग है पर आपको पसंद नहीं है, तो आप 3 ही महीने में बर्न आउट हो जाओगे। चूज पिलर्स दैट यू लव, जिन पर आप घंटों बिना थके बातें कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से नहीं आती है, इंटरेस्ट से आती है। सो पिलर सेट है,
पैशन सेट है, लेकिन एक आखिरी सवाल जो सबके मन में आता है, क्या मैं दो अलग टॉपिक्स मिक्स कर सकती हूँ, जैसे कुकिंग और टेक? इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी है। क्या मेरे पिलर्स अलग अलग हो सकते हैं? शॉर्ट आंसर इज नो। पिलर्स अलग हो सकते हैं बट उनका वाइब सेम होना चाहिए। अगर आपका एक पिलर फाइनेंस है और दूसरा कॉमेडी स्किट्स, तो ऑडियंस क्लैश करेगी। फाइनेंस वाला व्यूअर कॉमेडी के लिए सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो अनसब्सक्राइब कर देगा। सो अपने पिलर्स को एक कॉमन थ्रेड से बांधिए। आस्क योरसेल्फ, क्या ये सारे पिलर्स एक ही सेट ऑफ ऑडियंस के लिए हैं? अगर आंसर यस है, तभी आगे बढ़िए। स्ट्रक्चर आपको बांधता नहीं है, फ्रीडम देता है। तो आज का होमवर्क सिंपल है, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने टॉप 3 पिलर्स लिखकर बताएं। अब देखिए, आपके पास आइडियाज हैं, पिलर सेट है, नोटबुक फुल है, लेकिन आइडियाज होना काफी नहीं है। अगर आपने उस आइडिया को सही तरीके से स्क्रिप्ट नहीं किया, तो व्यूअर क्लिक करेगा और 30 सेकंड में छोड़ देगा। ऑडियंस को वीडियो के एंड तक कैसे रोकें, ये एक साइंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे द रिटेंशन आर्किटेक्चर, वो फॉर्मूला जो व्यूअर्स को ग्लू की तरह चिपका के रखता है। बाय।